नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आज मैं बात कर रही हूँ युवा दिवस पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। वैसे तो इन महापुरुष के बारे में कोई भी मैं तो बहुत नाचीज हूँ, लेकिन कोई भी कितनी भी मूवी बना लो, कितने भी दिन इनके बारे में बात कर लो और इनके इतने असंख्य कहानियाँ हैं जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। फिर भी अपने शब्दों में मैं इनके बारे में जितना जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, आपको बताती हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे पहले इनका ये कोटेशन, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये जो शब्द हैं, ये 100 साल पहले भी उतने ही प्रेरणादायक हैं और 100 साल बाद भी उतने प्रेरणादायक होंगे। एक हर नए जवान, हर युवक या किसी भी इंसान के लिए जो जीवन से हारा हुआ हो या जिसको समझ में नहीं आ रहा हो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये दो लाइनें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी युवक की जीवन बदल सकता है। तो यही थे हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद। सबसे पहले इनके बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और इनके जन्म दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जो जन्म स्थान था कोलकाता में था। इनकी माता भुवनेश्वरी और पिता इनके एडवोकेट थे विश्वनाथ दत्त। ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। काफ़ी पूजा अर्चना के बाद माता भुवनेश्वरी देवी ने इनको जन्म दिया। कहते हैं बहुत ये धार्मिक महिला थी, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये माला जपती हुई, ये बहुत धार्मिक थी। तो इन्हीं के गुण हमारे विवेकानंद जी में भी इनका प्रभाव बहुत पड़ा। तो विवेकानंद जी का जो बचपन था, बचपन में ये बहुत नटखट बच्चे थे, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। और इनका जो घर का माहौल था वो बहुत ज़्यादा धार्मिक था। उनके घर में आए दिन कहानियाँ जैसे आते हैं ना, पंडित जी आते हैं, कभी रामायण की कथा हो रही है, कभी महाभारत की हो रही है, कभी इनके यहाँ कोई ना कोई भगवान की कोई पूजा हो रही है। तो ये सब देख के जो नरेंद्र थे, नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त। तो इनके मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ये नटखट भी थे, फिर भी इनको ना ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा एक ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। और इनका मन ये होता था, इनको लगता था मैं ईश्वर को कब देखूंगा। इनके अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं ईश्वर को, मुझे कैसे दिखेंगे ईश्वर, भगवान कैसे दिखेंगे। तो उसके आगे इनकी जो शिक्षा थी, 8 साल की उम्र में इनको मेट्रोपॉलिटन संस्थान में डाला गया, जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने, जिनके द्वारा खुला हुआ संस्थान था। वहाँ इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद फाइनल जो इनकी शिक्षा हुई प्रेसिडेंट कॉलेज में हुई और इन्होंने वहाँ कला में, आर्ट्स में स्नातक की डिग्री ली। और कहते हैं उस समय जितने भी छात्र थे केवल इनका ही प्रथम स्थान आया। तो ये इतने कुशाग्र थे, इतने इंटेलिजेंट थे। और इन्होंने केवल बहुत सारे अपने जो इनकी जो शिक्षा हुई, ये एक सब्जेक्ट में नहीं कई सब्जेक्टों में पारंगत थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, उपनिषद, महाभारत, ज्ञान और रामायण, धार्मिक पुस्तक जितनी थी इनको सब में इनका इन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। वो सब इन्होंने पढ़ लिया था। तो ये पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही कुशाग्र थे
और अपनी विद्या ये कंप्लीट की इन्होंने। इसके बाद पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के बीच में ही इनके, वैसे तो कई गुरु थे लेकिन एक गुरु इनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया, वो एक गुरु मिले इन्हें। वो थे संत रामकृष्ण परमहंस। सन 1881 में काली के मंदिर में गए थे तो इनको इन संत की दर्शन हुए। और ये जो हमारे विवेकानंद जी थे, ये बहुत तार्किक थे। ये ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आते थे कि हाँ सब कह रहे हैं बहुत गुरु जी बहुत अच्छे हैं तो मैं भी मान लूँ, ऐसा नहीं थे। इन्होंने ये रामकृष्ण परमहंस की बातें इन्हें अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा गुरु जी से, क्या आपने भगवान देखा है? तो इनके जो गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा हाँ मैंने तो भगवान देखा है और रोज बात करता हूँ भगवान से। इस बात से तो ये बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि ये तो बचपन से सोचते थे ना कि मुझे भगवान कहीं तो मिलेंगे, मतलब मुझे देखना है भगवान को। उन्होंने कहा ये आदमी बढ़िया मिल गया मुझे, ये मुझे भगवान, जब ये खुद देख रहा तो मुझे भी दिखाएगा। तो ये बात इनको बहुत पसंद आई, लेकिन ये एकदम मानने को तैयार नहीं हुए। ये ठीक है, वो मतलब उनको लगा कि अच्छा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे रोज उनके घर जाने लगे, मठ में। उनका जो मठ था, और शारदा देवी इनकी धर्म पत्नी थी, गुरु माता थी, तो मठ में जाते थे। तो बहुत देर सर जो उनके गुरुजी थे, संत थे, उनसे वार्तालाप करते थे, तर्क वितर्क करते थे। और जो इनके गुरु थे बहुत बड़े संत थे। ये बिल्कुल तुरंत पहचान गए विवेकानंद को, देखते ही इनकी समझ में आ गया कि ये जो बच्चा है यही मेरे विचारों को समझेगा और एक दिन बहुत महान बनेगा। महान लोग थे, उनको पता होता है, कहते हैं ना सुनार ही हीरे की परख जानता है, बिल्कुल वही चीज़। तो उन्हें समझ में आ गया ये बच्चा जो है यही मुझे आगे मेरी बातों को आगे ले जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस का बहुत प्रभाव धीरे धीरे धीरे, जो स्वामी जी थे इन्होंने क्या करा, पहले तो नरेंद्र दत्त था इनका नाम तब तक, तो उन्होंने इनको अपना गुरु बना लिया। बहुत तर्क वितर्क के बाद, एक इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो तो हम वो बात ही नहीं कर सकते, इतनी सारी हैं। उनकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, इन लोगों की क्या क्या बातें होती थी, कितने इनके आपस में बात करके एक दूसरे को तर्क वितर्क करके, मतलब जो गुरुजी थे वो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से उन्हें प्रैक्टिकल बात सिखाते थे। तो उन्हीं का इन पे असर हुआ, क्योंकि तर्क से सोचते थे कि हाँ ये गुरुजी ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो और गुरुजी को भी समझ में आ गया ये बच्चा मेरी बात आगे पहुंचाएगा, समझ गए थे। तो धीरे धीरे जो हमारे स्वामी जी थे वो क्या हो गए, बिल्कुल भक्त हो गए गुरु जी के, परमहंस जी के। और उसके बाद धीरे धीरे इनका मन क्या हो गया, घर गृहस्थी में और इन सब चीज़ों में इनका ये जैसे इनसे मोह दूर हो गया, मतलब। तो आगे जब उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली, पारंगत हो गए वो हर सब्जेक्ट में, तो एक महापुरुष और एक आम आदमी में क्या अंतर होता है। अगर वो 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। एक 25 साल का नवयुवक क्या सोचता है कि मैं शादी कर लूँ, है ना, बच्चे होंगे और ये अपना घर गृहस्थी बसाऊं, तो वो अपने तक सीमित होता है। एक आम आदमी और एक महापुरुष में यही अंतर होता है। महापुरुष समाज के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। और एक आम आदमी केवल और केवल और केवल अपने लिए सोचता है, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, बस इससे बाहर उनको नहीं पता होता, इसके बाहर वो कोई भी बात सोचते नहीं है। तो इसीलिए महापुरुष जो हमारे स्वामी जी हैं विवेकानंद जी, उनको महापुरुष इसीलिए कहा गया। उन्होंने 25 साल की उम्र में सन्यासी बन गए। और सन्यासी क्यों बने, उनके मन में, उनके गुरु के मन में एक पीड़ा थी
कि ये जो हमारा समाज है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। हिंदू लोग थे, हिंदुत्व थे, जो हिंदुत्व की जो एक विचारधारा थी वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रही थी, और लोग उनको हीन भावना से देखते थे, क्योंकि उस समय गुलाम देश था हमारा। तो उस समय की जो ईसाई धर्म थे, उस समय के जो पादरी थे, जो विदेशों से आए थे, अंग्रेज थे, उन्होंने उन्होंने हिंदुस्तानियों के मन में एक ऐसे कुंठा भर दी, हीन भावना से भर दिया उन्हें, कि नहीं, तुम्हारा तो देश, तुम्हारा जो धर्म है उसमें कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा है और कुछ भी नहीं है उसमें, ना तुम्हारे पास कोई बुक है, ना कोई ऐसा है। मतलब बहुत उनके अंदर, जो हिंदू लोग थे उनके अंदर ये था कि शायद हमारे धर्म में कोई कमी है, तो वो अट्रैक्ट हो रहे थे ईसाई धर्म की ओर। तो जो हमारे रामकृष्ण जी थे, गुरु थे जो स्वामी जी के, उन्होंने कहा बेटा, इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ा, संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। और ये बात उन्होंने समझाई स्वामी जी को। और जब 16 अगस्त 1886 में परमहंस जी का जब देहांत हो गया, तो फिर स्वामी जी पूर्ण रूप से उस मठ के पूरा ध्यान रखने लगे। उस मठ का पूरा देखभाल की जिम्मेदारी भी स्वामी जी के पास आ गई। तब तक काफ़ी लोग भी इनको जानने लग गए थे। इसके बाद अब स्वामी, जैसे मैं बात कर रही थी, स्वामी जी अपने मठ को दूसरे जो शिष्य थे उनके पास छोड़ के उन्हें लगा मैं देश भ्रमण करूं, देश में देखूं तो सही क्या हो रहा है। सन्यासी आदमी है, सन्यासी लोग एक जगह तो रुकते नहीं है, ज्ञान है वो तो बहेगा। तो स्वामी जी एक जगह से दूसरी जगह बहुत जगह गए, उन्होंने उपदेश दिए, लोगों को समझाया, लोगों को ज्ञान दिया। तो इससे लोग भी बहुत प्रभावित हुए, और लोगों को समझ में आया, यार हम तो बहुत बेवकूफ़ है, हमें तो पता ही नहीं हमारे धर्म में क्या क्या है, ये सब बातें भी हैं। तो उन्होंने एक एक चीज़ समझाई लोगों को कि किस तरह से हमारा जो धर्म है, हमें किस तरह उसको पालन करना है। और इस पूरे समय में जब ये देश भ्रमण पे निकले, तो कई दिनों तक भूखे रहते थे, खाना ही नहीं मिलता था उन्हें। किसी गरीब के घर मिल गया, कभी किसी ने दे दिया तो ठीक। और कभी कभी ऐसी जगह भी रहे जहाँ बड़े बड़े राजा थे, जहाँ उनकी दासियाँ उनकी सेवा पे लगी हैं। कई बड़े बड़े लोगों से भी उनकी परिचय हो, क्योंकि विद्वान थे तो लोग उनको बहुत सम्मान देते थे, तो बड़े लोग भी देते थे, बड़े सेठ लोग भी देते थे, और उनको बहुत सारा गिफ्ट देते थे। लेकिन वो उसको नहीं, हो तो सन्यासी थे, वो नहीं लेते थे उनको। तो फिर वो आगे निकल जाते थे, एक जगह रुकते नहीं थे। वो कुछ दिन बात की, वहाँ के लोगों को समझाया, उपदेश दिए, व्याख्यान किया, जो लोगों के मन में शंका होती थी उसका वो आंसर देते थे, और उसके बाद वो आगे बढ़ते रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे देश की जो उनकी, जब वो घूमे तो उनके अंदर बहुत पीड़ा भी थी। उन्हें लगा मेरा देश कितना गरीब है, कितना भूख मरी है कहीं पे, क्या ये लोग धर्म और ये सब बातें करेंगे, जब इनकी भूख ही खत्म नहीं हो रही है, कहाँ इनको भगवान की बातें समझ में आएंगी। तो इस सब पीड़ा से इनको बड़ा अंदर से लगता था कि मेरा जो देश है, मैं कैसे समझाऊं अपने देश वालों को, तो फिर भी चलो, लेकिन मेरे देश के लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारे जो उस समय के नवयुवक थे वो पाश्चात्य की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। उन्हें लगता था हमारा तो बेकार है, ये जो हमारा पहनावा बेकार है, हमारी जो हिंदू धर्म है ये बेकार है। वो सोचते थे विदेश की जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, और काफ़ी कुछ अभी भी हमारे लोगों के दिमाग में ये बात है। तो ये चीज़ें विवेकानंद जी को बड़ा फील हुआ है कि यार ये क्या, कैसे करूँ मैं इस बात को, मैं नवयुवक जो बच्चे हैं इनको मैं किस तरह से बताऊं कि कैसे हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है। तो वो उन्होंने कहा अगर मैं विदेश में जाऊं और वहाँ के लोगों को बोलूं कि क्या हमारी विशेषता है, क्या हमारी पहचान है, क्या हमारे पास नॉलेज है, तो वहाँ के लोगों को समझ में आएगा कि अरे ये तो लोग
पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं हिंदुस्तान के, तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों की तो एक छवि बना रखी थी बाहर, ऐसी सपेरों का देश है, कुछ नहीं आता इनको, और ऐसी कोई इनका धर्म भी ऐसे ही है। तो ये सब हीन भावना डाल रखी थी। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं ये क्या करूं। तब तक एक संयोगवश एक उन पे सूचना मिली कि एक शिकागो में एक कोई धर्म सभा है, पूरे विश्व के जो धर्म गुरु हैं वहाँ आ रहे हैं, और वो अपने अपने धर्म के विशेषताएं वहाँ बताएंगे। तो स्वामी जी को बड़ा मन हुआ, ये बहुत अच्छा मौका है, और उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ। तो उन्होंने अपने शिष्यों से बात की, तो काफ़ी लोग आगे उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी आप जाइए। तो कहीं एक बड़े बड़े जो राजा थे, पैसे वाले लोग थे उस टाइम के, उन्होंने सबने, क्योंकि स्वामी जी के पास तो एक भी रुपए नहीं था, उनके पास तो 2 जोड़ी कपड़े होते थे बस। तो स्वामी जी को उन्होंने बहुत मदद करके उन्होंने कहा कि आप जाइए। तो 31 मई 1893 93 को उन्होंने सोचा कि मैं विदेश जाऊंगा। तो उस दिन वो विदेश यात्रा पे निकल गए। अब ये पूरी वीडियो में आपको मुझे लगता है मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा स्वामी जी के बारे में जितना आपने सुना। अब अभी तक तो आपने उनका एक एक चरण देखा है, एक्चुअल में जो विश्व विख्यात हुए। अभी तक तो उन्हें कुछ लोग भारत के कुछ शिष्य जान रहे थे, लेकिन विश्व में कैसे इस महापुरुष को एक बहुत बड़ा विश्व मानव बोलेंगे, इसे महापुरुष बोलेंगे, पूरी दुनिया में जिसने हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को पहचान दिलाई, दोबारा से एक नई पहचान दिलाई। तो कैसे इन्होंने अपना भाषण दिया वहाँ पे, क्या बात हुई, इस सब के बारे में जानने के लिए आप प्लीज़ नया वीडियो में अभी कल ही डाल दूँगी, तो आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।